नॉलेज से ज्यादा जरूरी है कि हम जितना जानते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना हमें आता है नहीं है। और इस हफ्ते हमने 2 बार आपका क्यूएनए लिया है, एक आज लिया था हमने 1 घंटे का, और एक लिया हमने सोमवार को। इसके पीछे का पर्पस कतई नहीं था कि आपने हमें बोला। इसके पीछे का पर्पस ये था कि आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा। कुछ लोग हमसे बात करते हैं, रवि भाई, आई मीन हरी, मैं सबको बोलता हूँ जितना जल्दबाजी दिखाना है दिखा लो, लेकिन 10,000 के बाद। मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ। या तो हम पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि भरोसा ना करने का कोई रीजन आपके पास नहीं है। ना तो मैं आपसे ब्रोकरेज ले रहा हूँ, ना तो मैं पुअर आदमी हूँ, ना तो मैं कोई टेररिस्ट हूँ। कोई कोई एक सिग्नल रीजन आपके पास नहीं हो सकता है, हेट हो। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं हमें 2 चीजें सिखाया जाता है, एक क्रिटिसिज्म, एक हेट स्पीच। तो क्रिटिसिज्म और हेट स्पीच से राजनीति चलता है। क्रिटिसिज्म एक मीन्स, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है एक दूसरे को नीचा दिखाना, चाहे कितना भी सही हो, बस नीचा दिखाना है। तो क्रिटिसिज्म और हेट स्पीच से राजनीति चलता है। क्रिटिसिज्म और हेट स्पीच से कभी भी व्यापार नहीं चलता। व्यापार हमेशा एक नियम से चलता है। व्यापार का अपना एक सर्टेन रूल्स है, और उसी सर्टेन रूल से व्यापार चलता है। ये 3 महीने के दौरान, ये 4 महीने के दौरान जो भी आपका समय मेरे साथ बीतेगा, उसके दौरान सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज सीखना है, और वो ये सीखना है कि आप अपने आप को थोड़ा प्योर रखिए। आप अपने आप को थोड़ा सा प्योर रखिए। अभी भी आउट ऑफ 100 एक आदमी ऐसा मिलता है जिसको भरोसा नहीं है। वो जाते हैं, चैट करते हैं, रे मेरा काम नहीं कर रहा। तो आप लोग की हालत वो बन जाती है जैसे कि एक खरगोश था। एक खरगोश था, तो खरगोश सोया हुआ था बड़ी नींद से, बड़े चैन से। तो उसको धम की आवाज आई, हम कहानी पढ़े होंगे ना, तीसरी कक्षा में। तो वो कहा आसमान गिरा, भागा फिर रहा था। आगे आगे चला, लोमड़ी भी उसके साथ हो गया, हाथी भी उसके साथ हो गया, बंदर भी उसके साथ हो गया, घोड़ा भी उसके साथ हो गया, गधा भी उसके साथ हो गया। सब भागे जा रहे थे, कहाँ भागे जा रहे हो भाई, तो आसमान गिर गया। ये पढ़े थे ना, आसमान गिरा। लेकिन आसमान गिरा नहीं था, वो खरगोश के साइज से बड़ा था, नारियल का साइज। खरगोश के साइज से बड़ा नारियल का साइज था, इसलिए खरगोश को लगा आसमान गिरा। अगर आपको कभी लगता है कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपके औकात से बड़ा बाजार है। तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। पैनिक, बहुत सारे लोग हमसे बात करते हैं कि आई एम नॉट एबल टू डू इट। तो मैं एक बात बोलता हूँ कि ठीक है, लुक फॉर समथिंग एल्स। नहीं जी, तो फिर लुक फॉर समथिंग एल्स के दौरान आप आ जाते हैं ऑप्शन पे, आ जाते हैं फ्यूचर्स पे, आ जाते हैं बहुत सारे उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। मैं एक लाइन आपसे बोलता हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा पैनिक होंगे तो इसमें मेरा क्या नुकसान करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अभी आप पर डे मुझे इतना ब्रोकरेज जनरेट करके दे रहे हैं, और जब आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा तो मेरा ब्रोकरेज आना बंद हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल चला रखा हूं कि हर महीने इतना का सब्सक्रिप्शन लीजिए और आप काम करना बंद कर देंगे, मेरा सब्सक्रिप्शन मॉडल खत्म हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं। जो करेंगे आप अपने लिए करेंगे, जो नहीं करेंगे आप अपने, अमीर बनाएंगे आप ब्रोकर को बनाएंगे, गरीब बनाएंगे खुद को बनाएंगे, अमीर बनाएंगे खुद को बनाएंगे। एक बात समझिए कि जब भी आप ट्रेड करते हैं, ट्रेड करने से पहले पैसा मत देखिए, अकाउंट देखिए, अकाउंट को मत देखिए। एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग, ये तुक्के से चल रहा है या साइंस से चल रहा है। स्टॉक मार्केट नहीं, दुनिया का कोई भी काम। अगर आपको ये लगता है कि वॉट एवर रवि आर कुमार इज टॉकिंग, जो ये टकला बिहारी, वॉट एवर गाली जो आपको आता है, अपने दिमाग में उस गाली को याद कीजिए कि ये गलत है। स्टॉप इट इमीडिएटली, स्टॉप इट इमीडिएटली। तो जो प्रेम की भाषा है ना, वो प्रेम आपको चार्ट के प्रति दिखाना होगा। पोथी पर जग गया,
भया न पंडित कोई, ढाई अक्षर प्रेम के परे सो पंडित हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी क्लियर कि यहाँ किसी आइटम से प्यार नहीं करना है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको चाहिए मार्केट में पैसा, खुशी, और आप सबसे चाहते हैं कि सब हमसे प्यार करें, तो जो समाज को देंगे समाज आपको ही लौटाएगा। क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? तो ट्रेडिंग की राह में बढ़ने का सबसे पहला कारण सेल्फ लव। और दुनिया का कोई भी एक्टिविटी अगर आपको प्यार करने नहीं दे रहा है, उस एक्टिविटी को रोक दीजिए। मेरा 3 डेज इवेंट मुझे और रवि आर कुमार को मिलने में रोक रहा था, तो मैंने उस 3 डेज इवेंट को क्लोज कर दिया। दुनिया का कोई भी एक्टिविटी अगर अपने आप से नफरत क्रिएट करवा रहा है, अपने आप को हीन भावना से देखने में मजबूर कर रहा है, उस एक्टिविटी को इमीडिएट स्टॉप कीजिए। तो जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, चेहरे पे बदमाशों वाली मुस्कान होगी, तो आप जब चार्ट पे बैठेंगे ना, देखिए एक चीज समझिए, जब हम यंग होते हैं तो सारी लड़कियां हमें आइटम नजर आती है। इस उम्र में आते हैं सारी लड़कियां बेटी नजर आती है। थोड़ा और बढ़ेंगे, जब पिकलू की शादी में सारी लड़कियां मुझे बहू नजर आएगी। अभी अगर मेरी बहन जा रही हो, तो वो किसी के लिए आइटम है, किसी के लिए माँ है, किसी के लिए बेटी है, किसी के लिए बहुत कुछ। लड़की का स्वरूप एक ही है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मार्केट का स्वरूप कभी नहीं बदला, हमारी आंखें बदल गई। और ट्रेडिंग इज अ मिक्सचर ऑफ 3 थिंग्स: प्यार, आध्यात्म, और बाद में आपको चार्ट। चार्ट का रोल बहुत छोटा है, टेक्निकल का रोल बहुत छोटा है। प्यार कीजिए, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए कि ऑटोमेटिक सब कुछ चलेगा। रावण का अहंकार सबने देखा, संस्कार किसी ने नहीं देखा। मैं एक लाइन बताना चाहता हूं आपको कि रावण का अहंकार सबको दिखता है, रावण बहुत बड़ा अहंकारी था, लेकिन उसके अंदर संस्कार भी था, बहुत पढ़ा लिखा था, उसको किसी ने कदर ही नहीं की। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स where we have to talk. There is lot of things where we have to trade. There is a lot of things जो हमें अपने चार्ट पे और अपने आप पे अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन आ रहा है, स्टॉप लॉस जीवन भर होगा, 100% गाड़ी कभी सही नहीं चलेगी। आप कितना भी लगे कि जीवन में सब कुछ अच्छा हो गया, 4 धोखे देने वाले फिर सामने आ जाएंगे। जब लगे सब कुछ एवरीथिंग इज फंटास्टिक, 4 प्रॉब्लम फिर सामने आ जाएगी। वो प्रॉब्लम, मैंने क्या कहा, डरना नहीं है, अड़ना है। तो मैं एक लाइन बोला था कि अगर आपको फेंक दिया जाए समुद्र में, तो तैरने से इसलिए डर नहीं लगता है क्योंकि आपको तैरना आता है। अगर नहीं डर लगा, 7-7 फीट के स्विमिंग पूल में भी आप करेंगे डुबुक 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 डुबुक, तो इंपॉर्टेंट डेप्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने सांसों पे कितना नियंत्रण है और आपको तैरना आता है नहीं आता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आ रहा हूँ 500, 40 मिनट का टॉपिक 2 घंटे पढ़ाता हूँ, कभी बोले तो नहीं। ठीक है। ठीक है। और एक चीज के बिना अगर लगता है सिर्फ टॉपिक, टेक्निकल टॉपिक पढ़ के जीरो मिलेगा, जीरो। मैं एक लाइन बोलता हूँ कि इंसान कभी अपने औकात से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, ना चुरा सकता है। सो लेट्स प्रोसीड। ठीक है। और एक बात बताता हूँ आपको, रिस्पेक्ट हमारी मत कीजिए, अपनी कीजिए। ठीक है। और जो आप लोग भूल चुके हैं अपने प्रति भी, मेरे प्रति क्या। लेट्स प्रोसीड फर्दर। एक लाइन, जो हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं ना, वो हम आपके लिए नहीं लेते कभी। हमें समझ में आता है कि आप जब नए नए आए हैं, तो आपका हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या चाहते हैं। तो जब हम आपसे मिलते हैं,
तो हमें कुछ चीजों का आभास होता है और हम उसी पे चलेंगे आज। जब चीजों को लेके चलते हैं, जब किसी साइंस को लेके चलते हैं, तो या तो उस साइंस पे पूरी तरह से भक्ति या तो जीरो भक्ति, बीच में कुछ नहीं होता। मैंने क्या कहा, या तो चार्ट पे पूरा विश्वास या तो ना विश्वास नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन का आंसर पूछा था कि आर यू मेल और फीमेल, क्या आपने जवाब दिया है मेल, यू हैव दैट काइंड ऑफ क्लियरिटी इन योर माइंड। मैं बोलूं फिर से सोचो, नहीं जी हम तो पुरुष ही हैं। मैंने बोला 10 मिनट का समय देता हूँ, फिर से सोचो, हम तो पुरुष ही हैं। 1 घंटे का समय देता हूँ, फिर से सोचो, नहीं जी आई एम मेल। जो एग्जैक्टली इतना ही फास्ट मुझे चार्ट को देखने में लगता है, इतना ही फास्ट मुझे चीजों को समझने में लगता है। और एक चीज मैं बताता हूँ, लास्ट 1 मिनट लूंगा। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैंने क्लासेस बंद किया है। आपके लिए हमने फिजिकल क्लासेस बंद किया है। शेर जब एक कदम पीछे हटता है ना, तो बहुत बड़ी छलांग की तैयारी कर रहा होता है। शेर अभी बेलारूस जा रहा है, घूमने नहीं जा रहा है, आइटम से मिलने नहीं जा रहा है। शेर कुछ शिकार करने जा रहा है। होगा होगा, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में अफसोस नहीं रहेगा हमने प्रयास नहीं किया। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। एक कदम आगे। हमारा सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है, उस समस्या पे काम करते हैं। एक्चुअली वो समस्या नहीं है, वो समस्या आपने बनाया। मैं एक, और मेरा सारा जो टॉपिक होगा, मैं भी पल्स ट्रेंड सबको साइड करता हूँ। पल्स ट्रेंड अभी आपके काम का नहीं है कुछ दिनों तक। तो ये हमारा एक लाइन है। हो सकता है बहुत सारे लोग हीरो हो, और इस लाइन को मैं बोलता हूं जीरो, जीरो टू हीरो। इस लाइन को मैं हमेशा बोलता हूँ जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो। तो जीरो टू हीरो बनने में, जीरो टू हीरो बनने में एक छोटा सा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि, चैलेंज ये है कि मैंने अपने जर्नी की शुरुआत इस स्पेसिफिक पॉइंट से की। हमने अपनी जर्नी की शुरुआत हमने कहा अगर आपने यहां से शुरू किया, अगर आपने यहां से शुरू किया, तो आपको इस तरफ चलना है। और आप क्या किए हैं, ऑप्शन को पकड़ के आप इस तरफ चल रहे हैं। सॉरी, आप ऑप्शन को पकड़ के आप, ये लगा दो ना, ये ज्यादा अच्छा है। ये हमारा हमारा जर्नी है, तो इस जर्नी में ये हमारा टारगेट है, और इस जर्नी में ये हमारा एडिक्शन है। तो दो लोग अपने जर्नी की शुरुआत करते हैं, दो लोग अपने सेम पॉइंट से दो लोग जर्नी की शुरुआत करते हैं। कैसे करते हैं, विल टॉक। और जब दो लोगों ने जर्नी की शुरुआत यहां से की, यहां से जब दो लोगों ने जर्नी की शुरुआत की, बेलारूस में क्या धमाका करेंगे ये भी बता दीजिए। सब बातें बताई नहीं जाती है। आप अपना ट्रस्ट बिल्डअप कीजिए, हम आपको बनियान का नंबर तक बता देंगे। ट्रस्ट तो बिल्डअप कीजिए, ट्रस्ट आप बिल्डअप नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, हम आपके घर पे भी आज खाना खाएंगे, लेकिन आप लोग, आप में से 10% लोग उस भिक्षु की तरह है जो कि डंक मारे जा रहे हैं। नो। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ बिफोर वी प्रोसीड। आप रवि आर कुमार को 1% भी नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने अपना पीपीटी के थ्रू इंट्रोडक्शन देना बंद कर दिया। कभी नहीं दिया किसी को। कोई नहीं कर सकता कि मुझे, आप वही जानते हैं जो ओपन सोर्स में डाटा, ओपन सोर्स का डाटा सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। आप रवि आर कुमार को नहीं जानते हैं। तो यहां से जब शुरू करते हैं, तो दो तरह के लोग शुरू करते हैं। एक मैं फ्रेश से स्टार्ट करूंगा, और एक मैं, तो यहां से कुछ लोग जहर पी पी के यहां तक आए हुए हैं।
ऑप्शन का जहर, फालतू का जहर, ये टिप्स वो टिप्स, फालतू का जहर पी पी के यहां तक आए हुए हैं। ठीक है। और एक समझिए, यहां से एक आदमी शुरू किए पहली बार मेरे साथ, पहली बार एक किसने मेरे साथ यहीं से शुरुआत किया। अब दोनों में अंतर क्या है कि अब मैं यहां से आपको लौटवा रहा हूं। तो 3 महीने 6 महीने में आप कहते हैं कि मैं फ्रस्ट्रेट हूं। आप आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो मेरे वजह से नहीं है। यू आर नॉट फ्रस्ट्रेट ड्यू टू रवि आर कुमार। आप फ्रस्ट्रेट इसलिए हैं क्योंकि आपको चाहिए टिप्स मसाला, जो मेरे पास नहीं है। ठीक है। तो जो लोग यहां से शुरू किए हैं, जो लोग यहां से शुरू किए हैं, ये धीरे धीरे, वो राजा जी वाला गाना सुनो ना, वो धीरे धीरे वो गाना गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं, आप अभी एडिक्शन का जो, प्यार का भूत इतना जल्दी थोड़ी उतर जाता है। फॉल इन लव थे, यू आर फॉल इन। तो जब तक ये टारगेट पे पहुंचे, तब तक आप वहां पे पहुंचे जहां से आपने सालों पहले, सालों पहले आपने शुरू किया था। और इसलिए आप फ्रस्ट्रेट हो। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इस फ्रस्ट्रेशन में दो तरह के लोग मेरे पास आते हैं। पहले आते हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेचर पे, और उनको हम बोलते हैं ह्यूज लॉस। आज एक पेन मिनट में, आज 25 मिनट का सेशन आपका साइकोलॉजी बेस्ड होगा, इसका टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, क्योंकि मैं जो ड्राइव करने जा रहा हूं बिना इस सेशन का ड्राइव ही नहीं हो सकता। आई कांट आई कांट ड्राइव द सेशन विदाउट विदाउट दिस। तो आप क्या करेंगे, ह्यूज लॉस। ह्यूज लॉस क्यों हुआ? एक हरिवंश राय जी की कविता है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कोई हार नहीं होती। आप पहला लाइन तो याद है सबको, लहर से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने, यहाँ तक सबको याद है। लेकिन उसका अगला लाइन, असफलता एक चुनौती है। अगर देखिए, असफलता में ये बताता है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। तो ये ह्यूज लॉस का क्या कारण है, एक पेन और पेपर लेके लिखिए। मैं आज आपको दिखाता हूं कि जोन ऐसे मिलता है, ऐसे चुटकी बजा, और इतना जोन भर भर के मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। 1 मिनट से लेके एक साल तक जोन ढूंढ के दिखाऊंगा आपको। ठीक है। तो ह्यूज लॉस, ह्यूज लॉस आपको मेरे कारण से नहीं हुआ है। अगर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं सपोर्ट टीम को कि आई एम स्लो लर्नर, तो भाई साहब अगर आपको बीमारी है, या बीमारी नहीं भी, अगर आपको बॉडी बनाना है, मुझे 3 दिन के अंदर बॉडी बनाना है खड़ी की तरह, बर्बाद बनवा दोगे? कोई है कि भाई 3 दिन के अंदर ये मछली वछली मेढक वेढक निकल जाए? दुनिया में बच्चे पैदा नहीं होते 3 दिन में, 3 महीने में नहीं होते, बॉडी नहीं बनता, कुछ नहीं होता है, सिर्फ ट्रेडिंग हमें 3 घंटे में सीखी। तो ह्यूज लॉस का कारण समझिए, और वो कारण आपके पप्पा को भी नहीं पता, सिर्फ आपको पता है। ह्यूज लॉस के बाद हम आपको एक छोटा सा जगह पे लाके बिठा सकते हैं, और ये इसका शॉर्टकट मेरे पास नहीं है। दैट इज नोन एज स्मॉल लॉस। ये होगा 100 में से 99 बार जब स्टॉप लॉस होता है ना, तो हमारे कारणों से होता है। मार्केट के कारण से हमें स्टॉप लॉस नहीं होता है, हमारे कारण से। और हम इसमें एक लाइन बोलते हैं कि ट्रेड इमोशनली एंड जस्टिफाई लॉजिकली। हम क्या करते हैं, इमोशंस के साथ हमने ट्रेड किया, और जब हम गलत होते हैं तो एक जस्टिफिकेशन देखते हैं, नहीं उस दिन तो पता है मोदी जी की सरकार बनने वाली थी लेकिन नहीं बन पाई, इसलिए इसलिए मार्केट नीचे गिरा। आप अभी भी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आप इमोशनल होकर ट्रेड कर रहे हैं, और फिर उसको अलग तरीके के बहाने दे रहे हैं। अरे मेरा बच्चा इसलिए फेल हो गया ना कि उस दिन हमारे बुआ की शादी थी, एग्जाम के वक्त तैयारी नहीं कर पाया। दिस इज लॉट ऑफ थिंग्स बचपन से सिखाया गया। ट्रेड में आप
खुद एग्जामिनर है, खुद एग्जामिनी है, आप ही एग्जाम देंगे, आप ही एग्जाम पास करेंगे। यहाँ पढ़ाने वाला भी वही है, पढ़ने वाला भी वही है, एग्जाम देने वाला भी वही है, और कॉपी चेक करने वाला भी वही है। यू नो, देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन है, तो इसके बाद मैं एक जगह पे आपको लाकर रखूंगा, इसकी गारंटी देता हूं, और इस जगह का नाम है ब्रेक इवन। ये ब्रेक इवन इज अ बोरिंग चैप्टर, नई चीज। अभी यार कुमार, मैं आपसे उम्मीद नहीं किया था, क्या उम्मीद किया था? हमसे बताएंगे क्या, हमसे उम्मीद क्या करके आए हैं? आप जो उम्मीद की झूठा है। हमने हमने कोई सपने आपको नहीं दिखाए। हमने तो एक ही चीज कहा कि हम आपको करना पड़ेगा, हम नहीं करके देंगे आपको। तो ब्रेक इवन में मैं आपको बिठा सकता हूँ पहला। ये ब्रेक इवन में मैं आपको 3 मंथ्स रख सकता हूँ, ये गारंटेड। क्योंकि ब्रेक इवन में देखिए, अगर आपको मछली पकड़ के देता हूँ कितने दिन तक, फिर अगला दिन क्या करेंगे? दैट्स लुकिंग। तो ह्यूज लॉस टू अ स्मॉल लॉस, अ स्मॉल लॉस टू ब्रेक इवन, ब्रेक इवन टू ब्रेक। और 99% लोग 2 महीने में ब्रेक इवन क्रॉस कर जाते हैं, 99% लोग। मैं आपको चैट बॉक्स दिखा सकता हूँ। और ये ब्रेक इवन के बाद हम एक छोटे से खुशी के दायरे में आते हैं, और उस खुशी का नाम है स्मॉल प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस में, चाहे आप 10 करोड़ का एक कॉलेज खोल लो, 50 करोड़ का मेडिकल कॉलेज खोल लो, बिजनेस का फॉर्मूला तो यही है जी। 50 करोड़ पप्पा के पास है ना, एक अच्छा सा बिजनेस देखना, 4 साल तक लगाना पड़ता है, निकलता एक चोनी नहीं है। 4 साल। आप लोग बिजनेस के फॉर्मूले से बहुत दूर हैं, और तब जाके होता है आपका ह्यूज लॉस। बैंक बैलेंस ऐसा बढ़ेगा, बैंक बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो आज जो टॉपिक है, हम आपको ह्यूज लॉस से ह्यूज सॉरी ह्यूज लॉस से ह्यूज प्रॉफिट की तरफ ले जाएंगे। ह्यूज लॉस से ह्यूज प्रॉफिट की तरफ ले जाएंगे। तो ये स्टेप, ये सफर बहुत है कठिन, मगर तू उदास ना हो मेरे हम सफर, और श्रीवास्तव पंडित जी का एक गाना है। तो ये आपका एक रास्ता है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। फर्क नहीं पड़ता, हमें हमें क्यों फर्क पड़ेगा? फर्क आपको पड़ना चाहिए। रास्ता तो यही है। अब मैं बिहार जा रहा हूं तो पिकलू बोलता, पापा पहुंच गए क्या? तो बोलता हाँ बेटा, बस आने वाला है। उसको मैं नहीं बोलता बेटा कल पहुंचेंगे। तो इस बार कार से गए तो मेरा दिमाग खराब कर दिया, पापा इट टुक्स 12 आवर्स, जो कि उसको पता नहीं है कि मैंने 8 जगह कैमरे तोड़े, 8 जगह चलाना है, मैंने इस रफ्तार से गाड़ी चलाई। आया नहीं आया तो कार में बाद में पता चलेगा, लेकिन मैंने जैसे ही आगरा एक्सप्रेस पे पकड़ा तो 200, 230, 200, 200, लखनऊ 200, गाजीपुर 200 निकाल दिए। लेकिन वो बच्चा को टाइम नहीं पता, क्योंकि उसके अंदर पैसेंस नहीं है, उसको वो जल्दी नोनी पहुंचना था। तो ये एक रास्ता है, समय तो लगता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इमोशनली ट्रेड करके इस ट्रेड को लॉजिकली जस्टिफाई करने की बात करते हैं, और बाद में हम कहते हैं कि अब मेरा वो टूट गया। मैं साफ कहता हूं, दिल जब से टूट गया, आपकी बात तो सही है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि शॉर्टकट्स है क्या इमोशंस को अभी भी? ये जो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ 3 मंथ, और 3 मंथ का प्रोसेस है। दिस प्रोसेस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू किल योर इमोशन, कि इमोशंस को कैसे किल किया जाए। अब मैं दिल्ली से मान लो जाता हूं अभी यूरोप, 7 घंटे की 8 घंटे की फ्लाइट है। मैं बार बार कैप्टन, अरे बता भाई कितने देर में पहुंचेगा? कितना भी मैं उसको डंडा मार लूं, क्या वो 1 घंटे में पहुंचा सकता है क्या? दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। आप अगर, अच्छा एक चीज और है कि मार्केट में एक आपने गलत सपना बुन लिया है। भाई साहब 6 मंथ का ब्रेड एंड बटर का अरेंजमेंट कर लो, नहीं तो क्लास छोड़ दो। ब्रेड एंड बटर का अरेंजमेंट कर लो, तभी क्लास करना। क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको ना पढ़ने देगी, ना कुछ करने देगी। आपने गलत सपना पाला है मार्केट से। दिस इज द टॉपिक। अब हम आपको ब्रेक इवन से ऊपर ले जाते हैं। स्मॉल स्मॉल लॉस हो सकता है, और स्मॉल लॉस इज ब्रेड एंड बटर का मतलब ये है
ये नहीं समझा, संजीत समझा देता हूँ। संजीत इसका मतलब ये होता है ना कि अभी आपने पेड़ लगाया, मैंगो ट्री, मैंगो ट्री, एक मैंगो ट्री है, तो इसमें 3 इयर्स तक, 3 इयर्स तक आप फसल नहीं काट सकते हो। और अगर आपने लगाया खेत में धान का पेड़, पैडी और वीट, तो ये वीट जो है आपका 3 to 5 मंथ में तैयार हो गया। 3 to 5 मंथ में आपका तैयार हो गया। मैंगो ट्री 3 साल तक ही आपको डिस्टर्ब करेगा। लेकिन इसके बाद जब तक आपका लाइफ है 40 50 60 साल तक, आपको लाइफ टाइम तक बिना पेड़ लगाए, सिर्फ हल्का फुल्का खत पर डाले, लाइफ टाइम तक आपको ये मनी भाई देता रहेगा, फसल देता रहेगा। लेकिन 3 4 महीने के बाद गेहूं का खेत खाली हो जाएगा। अगेन योर फील्ड इज एम्प्टी। आप समझे? तो पेड़ लगाने में, फसल लगाने में, हम फसल नहीं लगा रहे हैं, हमें पेड़ लगा रहे हैं। और पेड़ लगाने में समय लगता है। कभी कभी तो गांव में अगर आप पेड़ लगाएंगे ना, तो लोग सुबह सुबह उसका दातुन भी बना के निकल लेंगे। नीम का पेड़ लगाए, ऊपर का मुंडी ही नोच के दातुन बना लें, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो आपका दातुन बनाने के लोग तैयार है मार्केट में। आप एक पेड़ लगाए नीम का, हम सुबह सुबह लोटा लेके निकले और उसको ऊपर से कट करके दातुन बना के निकल लेंगे। उनको आपके तो पहला 6 महीने साल भर तक उस फसल को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो अब जोन मार्किंग में भरोसा तो ही बैठे हैं। तो जोन मार्किंग पे चैलेंज क्या क्या आता है? चैलेंज क्या क्या आता है? पहला सबसे बड़ा चैलेंज कि हमें जोन दिखता नहीं है, हमें टाइम फ्रेम नहीं पता। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग रहे भरमाए। तो कहते रवि भाई, आप कभी भी किसी भी क्लास में बैठते हो और किसी भी टाइम फ्रेम को आप, किसी भी टाइम फ्रेम को आप कर लेते हैं और वहां आपको जोन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई चार्ट ओपन करता हूं, मैं कोई चार्ट ओपन करता हूं। मान लीजिए हमारा चार्ट है, और इस चार्ट में हमारा फॉर एग्जाम्पल tradingview.com, हमने एक चार्ट ओपन किया, क्योंकि जो लाइव चार्ट रहेगा उसी का एग्जाम्पल लेंगे। फुल एग्जाम्पल, हमने एक चार्ट लिया एप्पल का, या हमने एक चार्ट लिया जिंक का। मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कितना बड़ा कलाकार हूं, समझिएगा। जिंक का एक चार्ट लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने एक चार्ट लिया एप्पल का। मजा ना आ जाए तो मुझे बताइएगा, एप्पल का। तो आप कहते हैं कि ये तो अमेरिकन मार्केट है। मैंने कहा भाई, खून का रंग वही होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत अलग होता है बस। तो अगर ये हमारा चार्ट है, एप्पल का चार्ट दिख रहा है। अब एप्पल के चार्ट में आप वीडियो नहीं देखते हैं, यहां पे एक पिविट है, यहाँ पे पिविट है। पिविट पिविट पिविट, टाइप करो टाइप करो। और इस पिविट का मतलब यहाँ पे जोन होगा। तो लेके हम चलते हैं 2 आवर्स पे। तो क्या फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न बना? क्या फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न बना? अगर बना, मजा आ गया तो टाइप कीजिए यस। ये हमारे पास चार्ट है एनवीडिया का। मैं आपको मैं आपको यूएस मार्केट में नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं चार्ट कैसे ढूंढते हैं एनवीडिया का। बड़े कंफ्यूज यार, क्या करें, कुछ जोन नहीं मिलता है। मैंने कहा वेरी गुड, मिले, कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम कल। ये गाना याद रखिए। तो इस चार्ट में मैं से ही आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जो मैं पढ़ाता हूं हर बार। तो आपको जोन नहीं मिलता है, तो मुझे, मैं कहता हूं या तो जोन इसका मिलेगा, यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ मिल सकता है $63 पे। बोले कैसे? मैंने कहा लेके चलो, ब्रेक मारो इसको। जैसे ब्रेक मार के आप बड़ा करते हैं, तो आपको दिख जाता है फील्ड, अनफील्ड,
फील्ड। दिखा? दिखा? कहने का मतलब यह है कि जो डिमांड सप्लाई हम आपको पढ़ा के लाए, वही डिमांड सप्लाई सब जगह चलेगा। ये हमारा चार्ट है लाइफ टेस्ला का। मैं आपको, आज यही टॉपिक है पूरा टेस्ला का। और टेस्ला के चार्ट पे मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, क्योंकि वो चीज लगाना नहीं चाहिए जो हमारे पास नहीं हो। टेस्ला का ही चार्ट है, मैं ज्यादा दिमाग वहां ट्रेड में नहीं लगाता हूँ, रूल्स लगाता हूँ। हम लेके चलते हैं पहले इसको 2 आवर्स पे, कहीं कुछ नहीं दिखा। लेके चलते हैं इसको 15 मिनट पे, और 50, मैं आपको दिखाता हूँ ना क्या क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी डन ओवर अ कप ऑफ कॉफी। आपको नहीं दिखता है, समस्या आपके अंदर है। रवि आर कुमार के अंदर समस्या नहीं है। हम तो ऐसे शराबी हैं कि हमको कितना भी ड्राई एरिया में छोड़ दोगे, हम तो कहीं भी हम पौवा का इंतजाम कर लेंगे। दिखा? है ना? यही जोन तो पढ़ा के आपको लाया हो ना, यही जोन पढ़ा के लाया हूं ना आपको मैं। है ना? चलेगा नहीं चलेगा बात की बात है, चलेगा नहीं। अगर मैं बोलता हूं जमूरे ऊपर चल, तो अब जमूरे ऊपर नहीं जाएगा तो क्या करेगा ये जमूरा अब मेरी बातों को मान के अब जमूरा ऊपर जाएगा। तो इसमें कौन सा मैं जादूगर मेरा नाम गोगा? नहीं भाई, मैं जादूगर नहीं। मैं जादूगर नहीं हूं। मुझे सिर्फ एक छोटे से रूल्स का पता है बस, क्योंकि बाजार बहुत बड़ा है, मैं बाजार का पप्पा नहीं हूं। और ये तब हुआ है जब हमने अपनी लंका लगवाई है 15 साल। और हम अगर आपका साथ छोड़े तो साथ इसलिए नहीं छोड़े कि मुझे आपसे कोई दिक्कत है, साथ फिजिकल इसलिए छोड़े क्योंकि मेरा थर्सडे डिस्टर्ब होता था, फ्राइडे डिस्टर्ब होता था और मंडे डिस्टर्ब होता था। जो 3 दिन हमारे लिए बहुत उपयोगी होता था, वो 3 दिन हम डिस्टर्ब करते थे। और हमने कसम खाई कि ये करना ही नहीं है। तो हमें कैसे मिला, आपको क्यों नहीं मिलता है? असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरा पूरे मन से नहीं किया गया। असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे, यूएस मार्केट फॉरेक्स और कमोडिटी में रूल्स थोड़ा सा अलग होता है। मैं पूरी तरह से आपके इक्विटी मार्केट में फोकस्ड हूँ। ठीक है? रूल्स थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि इंडिया में धोते हैं, लंदन में पोसते हैं, इतना डिफरेंस होता है। धोना पोसना समझते हो ना? क्योंकि उनको उसी में सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमें इसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। मेरा एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स वो लिख के रखते हैं ना कि कब कौन कौन सा एग्जाम्पल देना है। नाउ लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहला प्रॉब्लम टाइम फ्रेम। देखिए, अब आप समझिए कि पैसा बनाना है या पैसा गवाना है। क्योंकि टाइम फ्रेम जितना छोटा लेंगे, आप सब लोग करना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड मैं आपको बताता हूं, मजा ना आ जाए तो बताइएगा। तो आप सब लोग करना चाहते हैं कि मैं किस तरह का ट्रेडर हूं, ट्रेडर्स टाइप। सब लोग इंट्राडे। अब मैं 3 तरह का एग्जांपल देता हूं। एक ट्रेन है जो कि लोकल है, एक ट्रेन है जो कि एक्सप्रेस है, एक ट्रेन है जो कि सुपर फास्ट है, और एक ट्रेन है जैसे कि राजधानी वगैरह है, दुरंतो वगैरह है, या वंदे भारत वगैरह। तो ये कुछ टाइप्स का ट्रेन है। लोकल ट्रेन का लोकल ट्रेन का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। लोकल ट्रेन का फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू राजधानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि घंटे में हावड़ा स्टेशन में पहुंचो, हर हर 1 मिनट 5 मिनट में लोकल निकल रही है। ठीक है? बुलेट ट्रेन अभी इंडिया में नहीं है। ठीक है? खैर, तो लोकल ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे आती है ना, तो प्लेटफॉर्म से जैसे वो खुलती है ना, तो बहुत फास्ट चलती है।
बहुत फास्ट स्टार्ट होती है। लेकिन लोकल ट्रेन, अगर हम प्लेटफॉर्म पे गए, मेरी ट्रेन 5 बजे की है, 5 PM पे मुझे बिहार का पटना का एक ट्रेन पकड़ना है, बिहार का पटना का एक ट्रेन पकड़ना है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको चार्ट दिखाया, चार्ट में कैसे पकड़ता हूँ। तो ये 5 बजे पटना का ट्रेन है, और हम स्टेशन पहुंच गए 4 बजे, या हम स्टेशन पहुंच गए 3 बजे, 3 PM। और ये बताया गया कि ट्रेन अभी 2 घंटे बाद है। तो हम कहते हैं चलो भाई, स्टेशन में बैठ के क्या करेंगे, कोई लोकल ट्रेन पकड़ लेते हैं। लोकल ट्रेन यहाँ से, लोकल ट्रेन दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से टुंडला, टुंडला से कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से मुगलसराय, और मुगलसराय से बक्सर, बक्सर से पटना। उतना वो सारे लोकल का जानकारी, क्योंकि ट्रेन की जानकारी हमें बहुत ज्यादा है। विश्वास कीजिए, आपका सफर शुरुआत में बहुत फास्ट होगा, शुरुआत बहुत फास्ट होगा। और ये ट्रेन 2 घंटे इंतजार करने के बाद दिल्ली से चलेगी 5 PM पे, क्योंकि आप 2 घंटा इंतजार नहीं कर पाए। तो ये ट्रेन दिल्ली से 5 PM पे चलेगी। ये सब दिन जनसाधारण से चलने वाला आदमी को सब पता होता है भाई। 2000 में 2004-05 तो जनसाधारण ही चलता था ना, जनसाधारण, मगध एक्सप्रेस, वही सब ट्रेन था। ट्रेन के टॉयलेट में बैठ के आ जाते थे दिल्ली। नौ, अब इस ट्रेन में क्या क्या जाएगा आपका। पहला जाएगा टाइम, दूसरा जाएगा मल्टीपल एक्शन, तीसरा आप रहेंगे इनसिक्योरिटी में, सिक्योरिटी इशू होगा, कौन सामान लेके उतर गया। चौथा, आपको कभी भी सेंटिंग में डाल दिया जाएगा। पांचवा, पांचवा सबसे बड़ा जो आपको मिलेगा, वो मिलेगा फ्रस्ट्रेशन। और छठा आपको मिलेगा, आप हो जाएंगे, आपका एनर्जी लॉस होगा। और जितना पैसा आप यहाँ पे बचाएंगे ना, उतना पैसा आप चाय पानी और झालमुरी खाने में निकाल देंगे। दिस इज द रियल ग्राउंड एग्जाम्पल। सेंटिंग मतलब भाई हटा दो सेंटिंग, ट्रेन को सेंट कर दिया था जब सुपर फास्ट ट्रेन चलती है तो उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं, हटा दो। उतना झालमुरी खाने निकाल देते हैं। और ये चलेगी, इसका जो प्लेटफॉर्म का जो स्पीड होगा वो बड़ा स्लो होगा। और इसका जो लोकल ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म का स्पीड होगा, सेंटिंग है, सेंटिंग है, कुछ है ना भाई, ठीक है, ठीक है। इसका जो प्लेटफॉर्म का स्पीड होगा बहुत फास्ट होगा, और इसका प्लेटफॉर्म का स्पीड बहुत स्लो होगा। लेकिन जब एक बार स्पीड ये ट्रेन पकड़ेगी तो रुकेगा नहीं, और ये हर 4 किलोमीटर पे रुकता रहेगा। तो शुरुआती सफर छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बहुत तेज दिखता है, लेकिन पहुंचेंगे दूर तक तो हम स्विंग ट्रेड से। इंट्राडे ट्रेड कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। हाँ, इंट्राडे ट्रेड हमें बिजी रखने के लिए सही है, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट बिजी रखने के लिए सही है। लेकिन इंट्रा ट्रेड में हमारा एनर्जी बहुत जाता है, हम बहुत मल्टीपल ट्रेन चेंज करते हैं, बहुत ज्यादा समय जाता है। और जो पैसा मिलता है वो पैसा झालमुरी खाने, मतलब मार्केट को दे देते हैं वो पैसा, ब्रोकर कमा लेता है। नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाएंगे तो ब्रोकर कमाएगा, और क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स बढ़ाएंगे तो आप कमाएंगे। इज इट लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, क्योंकि लाइव क्लासेस का ही मतलब होता है। तो एक कसम खाइए कि 15 मिनट चार्ट से नीचे, अगर ट्रेड में भविष्य बनाना हो, तो 15 मिनट के चार्ट से नीचे कोई भी पैसा बड़ा नहीं लगाएंगे। अगर भविष्य में 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, ये सब हमारे लिए नहीं बना है, वो उन पगलों के लिए बना है जिसको इंट्राडे ट्रेड करना है। हमारी ट्रेन अगर 5 बजे के बजाय 6 बजे भी चलेगी, 7 बजे भी चलेगी, तो अपने ट्रेन से ही चलेंगे, अपने रिजर्व रिजर्व टिकट से ही चलेंगे। और ट्रेन में भी वो लोग कैंसिल कर देते हैं, रूट वो भी चेंज कर देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेट होगा लेकिन पहुंचेंगे जरूर।
तो ये लोग कहते हैं कि आप बड़ा ट्रेड क्यों चिल्लाते हैं, क्योंकि बड़ा ट्रेड में हम फ्री रहते हैं। आप अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। बिजी रखेंगे, चेहरे की मुस्कान गायब हो जाएगी। पैसा कमाना और पैसे का मजा लेना दोनों। कम पैसे कमा के मजे लीजिए, क्योंकि मजदूर को गांव में वो कीड़ा मकोड़ा खाता, उसको कोई हाइजीनिक नहीं पता। वो कीड़ा मकोड़ा चूहा भी पका के खा लेता है। और हम ज्यादा, जितना ज्यादा वो सोचते हैं ना, उतना ज्यादा हम पढ़े लिखे गवार हैं। अब आगे चलते हैं। अगर अब टाइम, तो टाइम दो तरह का रखिए। अगर स्मॉल टाइम फ्रेम रखते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम अगर आप रखते हैं, छोटा टाइम फ्रेम अगर आप रखते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए हो सकता है। ये आपको कभी भी आपको पैसा कमा के नहीं देगा, कभी भी नहीं। अगर आपको लगता है कि विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम फ्रेम आई विल मेक मनी, देन यू आर नॉट एट द राइट प्लेस। मीन्स आपको, आप लर्निंग प्रोसेस के लिए एग्रेसिव ट्रेड को बिल्कुल नहीं। आप या तो आवरली ट्रेड के लिए आप 3 मिनट और 5 मिनट में जोन मार्क कर सकते हैं। मैं, अच्छा, अब एक क्वेश्चन, आप क्यों करते हैं? अरे मैं गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हूं भाई, मुझे गाड़ी चलाते चलाते बहुत समय हो गया। फाइनली, अगर हम टेस्ला की बात करें, इस टेस्ला का चार्ट है, फाइनली टेस्ला को ऊपर जाना है। फाइनली क्यों? टेस्ला में एक पिवट यहां पे, एक पिवट यहां पे, और एक पिवट यहां पे, इन तीनों के अंदर जोन, और इस जोन को फॉलो करके, ये जोन छोटा है, उल्टा पुल्टा है, मैं मानता हूं, लेकिन इसको फाइनली ऊपर ही जाना है, क्योंकि यहां पे सप्लाई जोन है। अब हम क्या करेंगे? व्हाट विल बी माय एक्शन? हम अगर यहां पे ट्रेड करते हैं किसी भी चार्ट को, वी डोंट हैव क्लियरिटी, हमारे पास क्लियरिटी नहीं है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करते हैं, तो हमें टारगेट पता होना हो, हमें अपना स्टॉप लॉस पता है। इसलिए आप कहीं भी जाइए, एंड गोल पता होना हो, हमारी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, ये पहले पता होना चाहिए। सारा क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान तो आप लोग आते नहीं है। अगर कुछ लोग का कंप्लेन है हमसे कि सर, इस हफ्ते भी आपने क्यूएनए लिया, मंडे को ले लिया। अरे भाई, क्यूएनए हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे, हमने कभी किसी को कमिटमेंट नहीं किया लिखित में कि आपका क्यूएनए के लिए हम आपको पहले एक महीने पहले इनविटेशन। क्यूएनए का रिकॉर्डिंग भी हम नहीं करते। इफ यू वांट टू अटेंड, यू अटेंड, इफ यू डोंट वांट टू अटेंड, लीव इट, दैट्स अ पर्सनल विश। और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है आपके मैसेज के लिए। ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों मैसेज आता है, ठीक है? ओके, तो ये हमारा चार्ट है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? और एक चीज, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि रवि भाई, चलो टाइम आपने बताया, तो आप ओनली 3 to 5 मिनट्स, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमें लर्निंग मिलता है। लेकिन अगर आपको वाकई पैसा कमाना, तो आपको स्विंग में चलना पड़ेगा। स्विंग इज किंग, ये हमारा डायलॉग है। स्विंग इज किंग, क्योंकि स्विंग ट्रेड 2 आवर के टाइम फ्रेम है, दीवार मोटी है, और मोटा दीवार, रिस्क तो उतना ही है, ठीक है? तो स्विंग इज किंग, और इसके लिए हम वीकली ट्रेड के लिए 2 आवर, 1 आवर, या 75 मिनट में जोन ढूंढते हैं। तो सबसे पहले अपने टाइम फ्रेम को फिट कीजिए कि आपको कौन सा ट्रेड करना है। आप मल्टीपल जंपिंग जचान नहीं कर सकते। आज दिन में मैं क्लास ले रहा था, एक आप ही लोग का था, क्यूएनए ले रहा था मैं। तो बहुत सारे लोग क्यूएनए में आए। अब मैं समस्या बताता हूं क्या है। मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा ट्रेड करने का एक रास्ता है। अब रास्ता नंबर 2, आपको
विदेशी बहू ज्यादा अच्छी लगती है। विदेशी बहू ज्यादा अच्छी लगती है। सबको टेस्ला पसंद है। सबको टेस्ला पसंद है। तो मार्केट में जब चलते हैं ना, मार्केट में जब चलते हैं ना, तो मार्केट में आप जब चलते हैं तो आप सब लोग को पसंद है कमोडिटी। आप सब लोग को पसंद है फॉरेक्स। और आप सब लोग को पसंद है इंटरनेशनल इक्विटी। मैं आपसे कहता हूं कि आप कीजिए अपना इक्विटी कैश में कीजिए। ये आपको पसंद ही नहीं है। आप सब लोग को कमोडिटी, फॉरेक्स और इंटरनेशनल इक्विटी, क्योंकि उसका एक्सेस आपके पास नहीं है। और क्रिप्टो भी। तो दूसरे की आइटम हमें हमेशा ज्यादा अच्छी लगती है, अपने पास जो है वो पसंद नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ इतना ब्लंट एग्जांपल देने के लिए, लेकिन ये समझ में जल्दी आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका ये अगर चार्ट है, तो एक है $184 है। कितने का? $184। आप यूएस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, बिल्कुल सही। 184 इंटू 84, 15,000 रुपये का स्टॉक है। आप 15,000 रुपये के स्टॉक पे ट्रेड करना चाहते हैं। आप बात करना चाहते हैं एप्पल। आप एप्पल में ट्रेड करना चाहते हैं। एप्पल का मार्केट प्राइस $213। 213। ये 18,000 रुपये का स्टॉक है। आपके आप जिस जगह पे रह रहे हैं, उस मार्केट का वायबिलिटी चेक कीजिए। तो ये कम्युनिटी, फॉरेक्स, इंटरनेशनल इक्विटी, ये चीजें आगे के लिए सही है। अभी आप इसमें रिस्क कैसे मेंटेन करेंगे? पसंद तो आपको सब कुछ है। पसंद तो राखी सावंत भी है। लेकिन क्या करें? पसंद तो आप सनी लियोन को भी करते हैं। नहीं करते तो फिर फिल्म चल कैसे रहा है? आई विल टॉक टू द पॉइंट। हमेशा मैं थोड़ा ब्लंट रहता हूँ सब्जेक्ट के मामले में। भाई वो इंडस्ट्री कैसे चल रही है? अगर आप पसंद नहीं करें तो इंडस्ट्री चल कैसे रही है? सीधी बात करते हैं ना। हाँ, पसंद तो वो भी है। तो ये मार्केट है, तो आप इक्विटी कैश पे रहिए। अब मैं बता रहा हूं जोन मार्किंग। जोन मार्किंग के लिए मैं आपको 4 मंत्र देता हूं। पहला मंत्र, हर बार की तरह पिविट को देखिए, हर बार की तरह गैप को देखिए, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड कीजिए। 1 2 का 4 आप ऐड करते ही है। 1 2 का 4 आप ऐड करते ही है। आप TR वर्सेस ATR ऐड करते ही है। आप वाइट एरिया ऐड करते ही है, लेकिन एक चीज और ऐड कीजिए। अगला जो आप ऐड कीजिएगा, वो ऐड कीजिएगा MTF। और इसके बाद ऐड कीजिए 3 लेग आउट कैंडल। मैंने क्या कहा? इसमें कितना जन रिलेशन फॉर्मूला आ गया? 1 2 3 4 5। हर दवाई को समझिए। अब मैं किसी ट्रेड की बात करता हूं। उस ट्रेड को समझते हैं पहले हम चार्ट से। किसी भी ट्रेड की बात करते हैं। देखिए, आज का चैप्टर बहुत बोरिंग है, तो प्लीज काइंडली एक्सक्यूज, क्योंकि जो समझाना है ना, देखिए, आज तक जो शादी में जितना मंत्र पढ़ा गया 1 घंटा, किनको किनको याद है कि पंडित जी ने क्या मंत्र पढ़ा था? अरे भाई, मंत्र पे नजर किसका था? नजर तो कहीं और था, कि जितना जल्दी मंत्र खत्म हो अपना काम शुरू करें। आ जितना जल्दी मंत्र खत्म हो। लेकिन उस मंत्र के बिना समाज उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करता। तब पढ़ा जाता है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करो मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। जाओ बेटा अपना कांड करो। तो मंत्र मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है।
अब किसी भी चार्ट का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ओहो ये नहीं खोलना था, सॉरी, ये नहीं खोलना था, अगला चार्ट। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक ट्रेड, चाहे चले, स्टॉप लॉस दिया। हम बात करते हैं जो पहले चला उसको हम लेते हैं, जो पहले कोई ट्रेड चला उसको हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक ट्रेड की बात करते हैं जिस ट्रेड का नाम था गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 2 आवर्स का चार्ट, गेल का चार्ट, 2 आवर्स का चार्ट। तो गेल का ये चार्ट है, मैं आपको जो नजर दे रहा हूं ना वो समझिएगा। गेल का चार्ट में सबसे बड़ा खास बात, क्योंकि गेल पे मल्टीपल चार्ट की बात करेंगे ना, पहले आपको इतना ट्रेंड हो जाना है कि अगर कोई बच्चा आपका बेटा बताए कि पापा उस बच्चे से दोस्ती कर, आप अपने एक्सपीरियंस बता दे बेटा वो सही नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास गैप है। गैप इज ए ट्रैप इफ यू आर नोविस, एंड गैप इज एन अपॉर्चुनिटी इफ यू आर प्रोफेशनल। मैं आपको एक लाइन बताता हूँ। मैं जो कदम अपने जीवन के लिए भी उठाने वाला हूँ नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में, हो सकता है कि मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, लेकिन रवि यार कुमार बर्बाद नहीं होगा। तो मेरा पूरा कैश खत्म हो जाए, पूरा मेरा बैंक बैलेंस चला जाए, जो मैं कदम उठा रहा हूँ अपने औकात से कम 10 टाइम्स बड़ा मैं कदम उठा रहा हूँ, हो सकता है। लेकिन अगर मुझे फिर भी अफसोस ये नहीं रहेगा कि मैं ट्राई नहीं किया। मैं अपने जीवन का एक एक कैपिटल, अपना घर, अपना पूंजी, सब कुछ उस दाव पे लगा रहा हूँ जो मैं प्ले करने जा रहा हूँ अभी, जिसके लिए मैं ट्रेवलिंग करूंगा जकार्ता, ट्बिलिसी और बेलारूस। लेकिन अगर मैं उसमें जीत गया तो कम से कम मैं 1 लाख लोगों को रोजगार दे दूंगा 5 साल में। अगर मैं जीत गया, 1% का भी चांसेस अगर जीतने का रहा ना, तो इतना बड़ा मैं रिस्क लेने जा रहा हूँ अपने जीवन में, जिसका आप लोग को अंदाजा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने रिस्क बहुत बार ले रखा है। अब इसे बेटा एक छोटा सा काम कर, एक छोटा सा काम कर, मेरा एक आगे। तो ये हमारा चार्ट था, नहीं उसमें नहीं है, ऑल वन। और इस चार्ट पे ये हमारा गैप था। तो हमारा जो काम है सिंपल, वो काम है वो काम है उस काम की बात करते हैं हम। और वो काम हमारा है आइडेंटिफाई द गैप एंड फिल द गैप। और एक लाइन और मैं बोलता हूं हमेशा, गैप इज ए ट्रैप। किसके लिए? इफ यू आर नोविस। आज मैं जो पढ़ाने का नजरिया दूंगा ना आपको मजा आ जाएगा। और गैप इज एन अपॉर्चुनिटी, किसके लिए? इफ यू आर अ प्रोफेशनल। गैप वही है, चार्ट वही है, किसी के लिए ट्रैप है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। आज मैं इन पांचों के साथ जो जोन आपको दिखाऊंगा ना, मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले जब जोन मार्क कीजिए किसी भी चार्ट पे, जहां पे गैप है उस गैप को हमें समझना है। whenever there is a gap, there is a zone। जैसे बोलते हैं whenever there is a IAS, there is a बिहारी। whenever there is a IPS, there is a बिहारी। बिहार में दो ही चीज अच्छे पैदा होते हैं, या तो IAS ऑफिसर या तो नेता। तो एक अच्छे वाले एक बुरे वाले, तो वो दो ज्यादा पैदा होते हैं। तो ये हमारा गैप है। लिमिट। अब इस चार्ट पे
अब इस चार्ट पे आपका पहला क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, पहले गैप का, और गैप के बाद आप इस चार्ट पे देखिए कि हमें जोन देखना है, तो जोन हमेशा 1 to 4। पहले प्रीवियस एग्जाम्पल को समझिए। तो जैसे हमने ब्रेक किया 2 आवर्स पे, तो हमें क्या दिखा, पहले हम चार्ट को समझते हैं। पहले हमने क्या देखा इस चार्ट पे कि ये हमारा फिल्ड लेगिन कैंडल, लेगिन कैंडल का इंपॉर्टेंस प्राइस को होल्ड करने में, ये हमारा बोरिंग कैंडल, और इस कैंडल को लेग आउट बोलेंगे। ये इसका क्लोजिंग, इसका ओपनिंग सेम था, और इसका क्लोजिंग, इसका ओपनिंग सेम था, तो ये तीनों लेग आउट में कंसिडर होगा, मतलब 200 तक ये हमारा लेग आउट में कंसिडर होगा। ठीक है। तो अब हम जब लेग आउट की जब बात कर रहे हैं तो बड़ा क्लियर है, बड़ा स्पेसिफिक है, और बड़ा साइंटिफिक है। ये तीनों लेग आउट है, मतलब इस ट्रेड में हमें 3 लेग आउट कैंडल मिला। लेग आउट जितना अच्छा, टारगेट उतना अच्छा। अगर हम बात करते हैं दूसरे ट्रेड की, मान लीजिए हम बात करते हैं टीसीएस की। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 2 आवर्स का जोन, और इस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 2 आवर्स के जोन की पहले हम बात करते हैं। देखिए एग्जांपल्स इसमें, ये हमारा चार्ट, एंट्री, स्टॉप लॉस, और यहां पे इसका क्लोजिंग, इसका ओपनिंग सेम था। फिर लेग आउट में वो लोग गलती करते हैं, इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग सेम था, मतलब ये भी लेग आउट काउंट होगा। और इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग सेम था, मतलब यहां तक हम इस ट्रेड को, यहां तक हम इस ट्रेड का लेग आउट कंसिडर करेंगे। लेग आउट जितना अच्छा, टारगेट उतना अच्छा। एक लेग आउट, 2 लेग आउट, और 3 लेग आउट। एक ग्रीन लेग आउट, दूसरा ग्रीन लेग आउट, और तीसरा। ग्रीन कलर समझ में आ रहा है सबको? ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ये 3 लेग आउट हो गया, ये 3 लेग आउट है। अच्छा, टेस्ला ऊपर जा रहा है, क्यों? पूछो क्यों जा रहा है? वो तो जाएगा भाई, उसको तो हमने कान में मंत्र फूक रखा है ना। मंत्र फूकेंगे तो जाएगा ही जाएगा। हैं? हैं? ये क्या हो गया? ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? समझिए, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि मैं लाइन जो खींचता था ना, वो आप लोग को लगता था लाइन ऐसे ही खींच देते हैं। आज लाइन खींचने से पहले मैंने आपको उसके पीछे का साइंस बताया। ठीक है, कि लाइन क्यों खींचा गया, लाइन क्यों खींचा गया। और उसी, ये क्या था? ओके, थैंक यू। नाउ, तो ये हमारा टीसीएस का चार्ट। तो 1 लेग आउट, 2 लेग आउट, 3 लेग आउट। ये 3 लेग आउट का मतलब ये होता है कि ट्रेड में हमें XRPT भी मिलेगा। मैं तो धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, बोरिंग चैप्टर है। लेगिन में, अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं लेगिन में ऐसा है क्या? अपने दिमाग को पूरी तरह से बिठा लीजिए। लेगिन हमेशा एक ही काउंट होगा, लेग आउट 3 काउंट हो सकता है, लेकिन हमेशा एक ही काउंट होगा। ठीक है? ओके, ओके। तो अब हम देखिएगा ना, अभी खत्म होते होते ना, इसमें हम 14 जोन वैलिडेशन फॉर्मूला ला देंगे। 13 कन्वेंशनल, 18 18 का 18 फॉर्मूला हम क्लियर कर देंगे। लेकिन बड़ा बोरिंग चैप्टर होता है, धीरे धीरे मुझे चलने दीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा इस चार्ट पे। तो इस चार्ट में पहला रूल्स 1 2 का 4, पहला रूल्स 1 2 का 4। तो ये हमारा, और ये रूल्स मैं अब आपको सारे रूल्स अप्लाई करके दिखाता हूं हर चार्ट पे, क्योंकि इस अभी मैं आपको इतना ट्रेन कर दूंगा
आने वाले 1 घंटे में कि आपको, आप जहां नजर दौड़ाएंगे आपको वहां जोन दिखेगा। क्योंकि टेस्ला मैं आपको दिखाने, टेस्ला इसलिए दिखाता हूँ ना क्योंकि आप लोग इंप्लीमेंट थोड़ी करेंगे, मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ। और इसका ओपनिंग यहां से और क्लोजिंग यहां तक जाएगा। तो जितना अच्छा क्लोजिंग, सॉरी, जितना अच्छा क्लोजिंग उतना अच्छा टारगेट। तो ये आपका 1-2 का फोर्स ज्यादा है। पहला रूल्स ओके, टीआर एटीआर भी आपका मैच कर गया, सारे रूल्स। 3 लेग आउट समझ में आया, 3 लेग आउट। लेकिन ट्रेड में एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको भी देखते रहिएगा क्योंकि ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रवि यार कुमार, मुझे जमूरा नचाने का शौक नहीं, मैं कोई मदारी नहीं हूँ कि मैं जमूरा नचाता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट में वही करता हूँ जो मार्केट का नियम होता है। मैं नियम और निष्ठा से अलग कभी कोई काम आज तक जीवन में नहीं किया हूँ। चाहे मैं कोई कितना भी गले पे बंदूक डाल दे, मैं वो नियम निष्ठा से अलग काम ही नहीं किया हूँ। चाहे आप कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये फील्ड, अनफील्ड, फील्ड का 3 लेग आउट कर दिया। अब एक कदम और आगे चलते हैं, और इसमें बड़ा मजा आने वाला है। मजा ये आने वाला है कि जहां भी वेन देयर इज ए कंफ्यूजन, वहां एक जज को बुलाइए। और आपका सबसे बड़ा जज, पहला जज आपका एटीआर, दूसरा जज आपका टीआर। तो एटीआर टीआर को बुलाइए। अब पहला जज आपका एटीआर और दूसरा जज आपका टीआर। तो इफ टीआर इज ग्रेटर देन एटीआर, 46 का टीआर, 145 का एटीआर, जोन सही है। 38 का एटीआर, 55 का टीआर, जोन सही है। हर हाल में बोरिंग कैंडल में टीआर कम होना चाहिए। अगर बोरिंग कैंडल का टीआर अगर ज्यादा हो गया, दैट इज नॉट अ ट्रेड, दैट इज अ ट्रैप। आपको पसंद है नहीं पसंद है, तो इसका एटीआर 36 है और टीआर 12 है, मतलब ये जोन अच्छा है। बिना किसी क्वेश्चन का ये जोन अच्छा है। अब अगर ये जोन अच्छा है तो अब एक रूल्स, यहां भी पप्पू क्या हुआ, पास हो गया। मल्टीपल, पहले चले हुए ट्रेड का एग्जांपल देते हैं। अब टीआर वर्सेस वर्सेस एटीआर में पप्पू क्या हुआ, पास हो गया। व्हाइट एरिया मतलब क्लीन, फ्रेश, टेस्टेड नहीं। हर हाल में बोरिंग कैंडल के बॉडी के आगे कोई भी शैडो नहीं होना चाहिए, कोई भी शैडो। अगर बोरिंग कैंडल के बॉडी के आगे कोई भी लेग लेग आउट का विक हो सकता है। बहुत सारी गलती आप लोग करते हैं जब मार्क करते हैं, तो कोई भी शैडो नहीं होना चाहिए। कोई भी शैडो मतलब कोई भी शैडो नहीं। और जब तक ये शैडो नहीं है तब तक हमारे लिए वो जोन जिंदा है। एक चीज और मैं पढ़ाऊंगा अगले क्लास में कि एक जोन कितनी बार चलेगा और उसके पीछे क्या नियम है। टेस्ट, मैंने क्या कहा आपको कि टेस्ट यूएस मार्केट का नियम अलग है। अगर यूएस मार्केट पढ़ाऊंगा तो आप इंडियन मार्केट में कंफ्यूज कर जाएंगे। डोंट कोरिलेट ऑल द रूल्स ऑफ यूएस मार्केट। कमोडिटी मार्केट का और थोड़ा सा अलग है, इंटरनेशनल इक्विटी का और थोड़ा सा अलग है। तो क्या ये सेम रूल्स और सेम फॉर्मूला, लेकिन इन सबसे काम नहीं चलेगा। अब हम लड़की देखने जाएंगे और टेस्ला को नचाएंगे। शादी में किसी को नचाते हैं ना, तो हम पिकलू की शादी में टेस्ला नचाएंगे। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ, हंसो मत। ठीक है, तुम लोग नालायक हो। नाच रहा है ना, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या क्या बात से तुम क्यों हंस रहे हो? ठीक है, आगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आपके पास एक रिकॉर्डिंग होगा 28 मई। ये रिकॉर्डिंग कल डिलीट हो जाएगा, ये रिकॉर्डिंग कल डिलीट हो जाएगा। कल शाम में रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगा क्योंकि टाइम हो चुका है। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को जितनी बार हो सकता है देखिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद फिर आप हमसे क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, ठीक है। इस रिकॉर्डिंग को 28 मई अपना रिकॉर्डिंग चेक कीजिए। और एक चीज, इस क्लास का रिकॉर्डिंग आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप वाले लिंक में नहीं मिलेगा। अब जो भी रिकॉर्डिंग मिलेगा
वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऐप में मिलेगा, और रिकॉर्डिंग आपके मास्टर क्लास तक के लिए वैलिड रहेगा, क्लास खत्म रिकॉर्डिंग बंद। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अगला क्लास का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ऐप में ही आएगा, और लिंक वो आपका रहेगा। अगर वो लिंक आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो आपका क्लास बंद होगा, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। आप अगर अपने ऐप या अपने सिस्टम से लॉग आउट होकर किसी और को देते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। अगर आपका ऐप वहां से नहीं खुल रहा तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे डालिएगा ravi.r kumar.rpy.club। अगर ऐप नहीं खुल रहा है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और जो एक्सपेरिंशियल लर्निंग जो चल रहा है, देखिए ये अभी लाइव चल रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, 13 जून लाइव चल रहा है, मतलब ये 1 घंटा बज रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए लोग जोन भी डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। देखिए ये लोग जोन भी डिस्कस कर रहे हैं, मैसेज भी डाल रहे हैं। ये देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी का जोन भी है। जो जोन की आप तलाश करते हैं, इस ऐप का फायदा उठाइए, क्योंकि ये आपका देखिए जोन है गोदरेज कंज्यूमर का। सब लोग देखिए जोन डाल रहे हैं। भानु प्रताप सिंह का ही सिर्फ जोन है और किसी का नहीं है। श्री कुमार राय का देखिए जोन है। इरफान खान का अपोलो हॉस्पिटल का देखिए जोन है। सही है गलत तो डालिएगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। तो ये जोन ये लोग मार्क कर करके डाल रहे हैं, सही है गलत, क्योंकि आप सब लोग लर्निंग फेस में है। तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपका 3 मंथ एक्सपीरियंस लर्निंग का पूरा है। क्लास भी आपको यहीं से ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा। ये जो लाइव दिख रहा है ना, मतलब योर क्लास इज लाइव नाउ। तो ये आपको अपना क्लास का सारा रिकॉर्डिंग भी आपको सब यहीं से मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐप नहीं चलता है तो पोर्टल से चलाइए, ravi.r kumar.rpy.club। ठीक है, आगे। सर क्लास करती हूँ तो लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में बहुत क्वेश्चन छोटी छोटी चीज बड़ा लगता है, मतलब बहुत प्रॉब्लम आती है। हाँ वो तो लगेगा ना, क्योंकि अभी आप एक्सपर्ट नहीं है ना। ऐप मोबाइल में भी हो सकता है सिस्टम, लेकिन एक बार में आप एक ही जगह लॉग इन हो सकते हैं, तो मोबाइल में तो सिस्टम में आप मल्टीपल जगहों पे एक साथ एक जगह आपको लॉग आउट करना पड़ेगा, फिर एक जगह आप लॉग इन कर पाएंगे। ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन, अगले पे चलते हैं कि ये 3 हो गया, ये 3 हमारा पास हो गया। अब पास के बाद एमटीएफ। एमटीएफ का मतलब सिर्फ मंथली ट्रेड को छोड़ के किसी भी ट्रेड में अगर 2 आवर्स में आपको जोन मार्क कर रहे हैं, तो एक टाइम फ्रेम नीचे या ऊपर 1 आवर में जा चुकी क्या जोन है। अगर आप 15 मिनट पे जोन मार्क कर रहे हैं तो एक टाइम फ्रेम नीचे 10 मिनट पे भी जाके चेक कीजिए क्या जोन है। तो इस तरह से अगर आप 5 मिनट पे जोन मार्क कर रहे हैं तो 3 मिनट पे जाके चेक कीजिए क्या ये जोन है। मतलब सोने को अगर मल्टीपल चीजों से तपाएंगे तो वो पीतल नहीं बन जाएगा, वो हर हाल में सोना ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टीपल टाइम फ्रेम एक देखिए ये 2 आवर्स का जोन था, ठीक है। मैं भी जोन भी पहले प्रीवियस पे तो सीखो, फिर इसको ले चलते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे जब हम चलते हैं तो क्या जोन का वैल्यू बदल जाता है। हो सकता है कि नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल एक की जगह 2 आ जाए, लेकिन जोन का वैल्यू नहीं बदला। क्या जोन का वैल्यू बदल गया? 2 आवर्स पे थे, 1 आवर, इसको 75 मिनट लेके चलते हैं। पिविट है, मतलब अगर जोन है पिविट है मीन दैट इज जोन। तो कभी भी किसी भी जोन पे लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं 30 मिनट पे। कितने मिनट में? 30 मिनट पे। सोने को बहुत ज्यादा तपाएंगे तो पीतल नहीं बन जाएगा। 30 मिनट थोड़ा सा जोन का फॉर्मेशन गड़बड़ होगा, लेकिन जोन है। अगर आप एक 2 आवर्स पे जोन मार्क करते हैं, 2 आवर्स पे जो जोन मार्क करते हैं हम वीकली के लिए मार्क करते हैं, तो हमें उस हमारा काम है कि 1 आवर पे भी जाकर उस जोन उस अच्छा 1 आवर पे जाके उस जोन को हम लोग समझेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।
ठीक है, जो है करेक्ट, यहां तक क्लियर है। अगर हम बात कर रहे थे गेल से, हमने शुरुआत किया गेल इंडिया लिमिटेड से। और एक चीज साहब, डोंट ट्रस्ट अपॉन रवि आर कुमार, ट्रस्ट अपॉन नॉलेज। आज लाइन क्यों खींचा हूं, आपको बोल के खींचा हूं। एक गाना है ना, तेरी कह के लूंगा, वो वाला गाना याद कीजिए। क्यों खींचा हूं? जब शुरुआत की क्लास, तो मार्केट कुछ यहाँ पे था, और $3 ऊपर है। मैं कोई यहाँ पे मजाक के मूड में नहीं बैठा हूं। मैं हमेशा टू द पॉइंट बात करता हूँ। हाँ, समझाने में मेरा एनर्जी ज्यादा वेस्ट होता है। कुछ लोग हमसे बोलते हैं, भाई भाई आपको जो 2 घंटे का क्लास है ना, तो वो थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए। नहीं हो पाएगा भाई, बिना एग्जाम्पल का किताब समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल से तो किताब को ड्राइव करने में हेल्प करता है। ठीक है। और एक चीज, झंडा लेके बीच में मत आइएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो दो चीज, या तो छोड़ दो तो लगे रहो, क्योंकि ये 3 महीने लगता है सारा टॉपिक समझाने में। अगर आज एक टॉपिक को पढ़ाओ पढ़ाओ ना, एक टॉपिक को हमको समझाने के लिए, एक एमटीएफ को समझाने के लिए 3 पहले का और 3 बाद का हमको समझाना पड़ गया। ठीक है। और मान लीजिए, अगर आपको मैं सीधे लाइन मार्क कर देता जमूरे ऊपर चल, तो आप लोग कहते हैं यार कुछ तो सेटिंग है। वाई मैंने कहा जमूरे ऊपर चल, इसका रीजन आपको पता है, तो आप हमसे ट्रेड मत सीखिए, उस चार्ट के घूमने का कारण पूछिए कि चार्ट क्यों घूमता है। वीडियो डाउनलोड नहीं होगा, वीडियो डाउनलोडिंग परमिशन बंद है। आप सिर्फ देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वीडियो डाउनलोडिंग परमिशन बंद है साहब। ठीक है। तो अब हम चलते हैं एमटीएफ पे। अगर हम गेल के चार्ट पे चले, गेल के चार्ट पे, गेल के चार्ट पे 2 आवर्स का चार्ट है हमारा, 2 आवर्स का चार्ट है। इस 2 आवर्स के चार्ट को लगाइए एमटीएफ पे। कभी भी किसी जोन को एमटीएफ पे वैलिडेट करना जरूरी है। कभी भी किसी भी ट्रेड को एमटीएफ पे वैलिडेट करना जरूरी है। और फील्ड अनफिल्ड फील्ड, फील्ड अनफिल्ड फील्ड 1 आवर पे लेके चलिए, तो ये एमटीएफ पे ट्रेड का वैल्यू थोड़ी बदल गया। वही रहा ना, एमटीएफ पे ट्रेड का वैल्यू रहा ना, फील्ड अनफिल्ड रहा ना। हम्म। सर जल्दी में बताएंगे थोड़ा सा। एक लाइव सेशन में था, बताइए ना सर। न, 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 बताइए बताइए ना, 1 मिनट बताइए ना। और भेजूंगा अभी मैं थोड़ी देर में। दूसरी बात, वो अंकुश ना, मैं आपसे बात करता हूँ 1 घंटे में। ठीक है। एमटीएफ भी सेम है। अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूं। अब मैं देखिए, अब ये जो है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऊपर से लेके नीचे तक। इसका सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबका ऊपर से लेके नीचे तक एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं ये आपको दिखाता हूँ, कोलपाल, बीईएल, कॉन्कोर, ये आपका ट्रेड है। इतना ले लिया तो टाइप कीजिएगा ले लिया, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। ये मेरा ट्रेड है, मार्क किया और ट्रेड है। ले लिया, एनटीपीसी तक ले लिया। अब यहां से नीचे लीजिए, मदरसन, हीरो मोटो, एसआरएफ, इन सब का लीजिए। ग्रैनुअल्स, गोदरेज सीपी, ज्योति लैब, टाटा, यहां तक ले लिया। ले लिया, टाइप कर दीजिए ले लिया, तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है। अब इसके नीचे का क्योंकि स्टॉप का मतलब कुछ कुछ ट्रिगर्ड हुआ है, वो स्टॉप लॉस नहीं होता, वो ट्रिगर्ड होता है। गेल, एबी कैपिटल और पेट्रोनेट ले लिया। ठीक है। ग्रासीन, कोलपाल ले लिया। फिनोलेक्स केबल्स और श्री राम फाइनेंस। तो ये, अब एक एक ट्रेड पे डिस्कस करते हैं। अब एक एक ट्रेड पे डिस्कस करते हैं। पहला ट्रेड ये इतना मेरा ट्रेड प्लान है। मेरे पास लगभग 300 ट्रेड हमेशा प्लान होता है। कोलपाल, तो कोलपाल का जो हमारा ट्रेड है, कोलपाल का जो ट्रेड है, मैं आपको बहुत बड़ा एग्जांपल देने वाला हूँ।
क्या कोल पाल में फिल्ड अनफिल्ड फील्ड का डिमांड जोन हाँ या ना? जो एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं इसलिए कोल पाल लिया हूं। है ना? या इतना क्लियरिटी? आप देखिए 1 2 का 4 टीआर एटीआर वाई टीआर सब कुछ यहां मिलेगा, बिना किसी क्वेश्चन का अप्लाई कीजिएगा। लेकिन अब हम इसमें आपको समझाना चाह रहे हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, एमटीएफ। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जैसे ही कोलपार में लगाएंगे तो उस मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में जो चेंजेस होगा वो इंपॉर्टेंट है। किसी भी ट्रेड में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ट्रेड कैसे करते हैं, किसी भी ट्रेड में ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड को का पूरा बेनिफिट, गन्ने का पूरा जूस आप कैसे निकालते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट देन ट्रेड। अगर गन्ने का पूरा जूस आपको निकालना नहीं आता है तो फिर आपको वो सीखना पड़ेगा। और गन्ने का पूरा जूस निकालने का एक एग्जांपल्स आपके सामने ये भी चल सकता है कि ये आपका कोलपाल है, देखिए ये ऊपर जा रहा है। पहले जब मैं कहता था ऊपर जा तो कहता था यार कुछ तो सेटिंग है। अभी क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि यहाँ और यहां से ऊपर नहीं जाएगा, यहीं तक। ये बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? कभी तो इधर आएगी। तो ये बकरे की अम्मा ऊपर जा रही है, इसको पता ही नहीं कि ऊपर जाएगा तो हम शॉर्ट सेल कर देंगे। हम अपने राजधानी एक्सप्रेस का वेट कर रहे हैं कि तुम जब यहां पे आओगे तभी हम शॉर्ट सेल करेंगे। हम बीच में कुछ करेंगे ही नहीं, आराम से फर्राटे से खराटे लेंगे। तो कोलपाल का ये 2 आवर्स पे जोन था, कोलपाल का 2 आवर्स पे जोन था, हाँ है ना? समझाने में बहुत एनर्जी लगता है, बहुत टाइम लगता है। और जब 2 आवर्स पे जोन था तो इसको 1 आवर पे लेके चलेंगे। सिर्फ एक चीज चेंज हुआ, लेकिन बहुत बड़ा मैसिव चेंज है। फील्ड 1 और 2 अनफिल्ड कैंडल और फील्ड। जब भी किसी भी ट्रेड में, जब भी किसी भी ट्रेड में, एक टॉपिक और समझिए, एंड दैट टॉपिक नेम एज वैलिडेशन का पार्ट नंबर, आगे नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल। नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल, नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल की जब बात करते हैं तो नंबर, अगर किसी चार्ट में बोरिंग कैंडल 1 to 2 है, दैट जोन इज नोन एज ग्रेट जोन। मैं आपको इस जो भी मैजिक देने वाला हूं ना, ये मैजिक समझिएगा, ठीक है? आप जोन को मत समझिएगा। अगर बोरिंग कैंडल 3 to 4 है तो ये गुड नहीं है, सो है। लेकिन अगर बोरिंग कैंडल मोर देन 4 है तो वो ट्रेड नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है? ट्रैप कहलाता है। एक बोरिंग कैंडल सबसे परफेक्ट, 1 से 2 तक है, चल सकता है। 3 से 4 है, टाइम पास करने वाली बात हो जाती है। जैसे कि आपको दिखाता हूँ 3 से 4 का एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि बिना एग्जाम्पल का समझ में नहीं आता कि हाँ, बिना एग्जाम्पल का कैसे आप ट्रेड ट्रेड करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अच्छा, मुझे सबसे बड़ी बात है कि याद रहता है जोन, क्योंकि हम दिन भर यही करते हैं, कुछ और करते नहीं है। चार्ट 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 चार्ट। ये हमारा ये हमारा एक चार्ट था, बजाज फाइनेंस। थ्री बोरिंग कैंडल क्या होता है समझाने के लिए मैं सब दिखा रहा हूं आपको। और बजाज फाइनेंस बिल्कुल धड़ल्ले से गिर जाता है। दुनिया कहती है दुनिया में महफिल मेरे काम की नहीं, नो वन कैन अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट। दुनिया का कोई प्राणी स्टॉक मार्केट को समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि हम नहीं समझ सकते हैं। और सडनली 6185 से बजाज फाइनेंस ऊपर चला जाता है। कहता है यार पागल हो गया, ये क्या गलती? हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्या स्टॉप लॉस हो सकता है? तो हम यहाँ डायलॉग क्या यूज करेंगे? पीछे देख पीछे। क्या डायलॉग यूज करेंगे? पीछे देख पीछे। तो जब पीछे देख पीछे जहां पे ये टकराया, वहां पे हम देखेंगे 1 2 3 बोरिंग कैंडल के साथ है। ये हमारा ड्रॉप, 1 बोरिंग, 2 बोरिंग और 3 बोरिंग और रैली। और यहाँ पे क्या था? 1 लेग आउट, 2 लेग आउट और 3 लेग आउट, है ना? ये दिखा, 1 लेग आउट, 2 लेग आउट और 3 लेग आउट। दिखा आपको? चार्ट दिखा? चार्ट पे दिखा? तो इसको बोलते हैं 3 बोरिंग कैंडल के साथ जोन। और 3 लेग आउट का मतलब है, देखता हूँ XRPT आज कवर कर पाऊंगा। तो प्राइस इसी को टच किया और टच करने के बाद रॉकेट बना। दुनिया सिर्फ आपको कहानी सुनाएगी
और हम आपको सॉल्यूशन देते हैं। स्टोरी और सॉल्यूशन में अंतर होता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाने के लिए इतना लंबा उल्टा सीधा एग्जाम्पल लेना पड़ता है। मैं चाहूं तो टॉपिक को 5 मिनट में खत्म कर दूं, लेकिन बिना एग्जाम्पल्स का टॉपिक का क्या मतलब है? ठीक है। नाउ अब एक कदम और आगे चलते हैं। इस 3 में हम एमटीएफ क्या लगाएंगे? 6 हो जाएगा, फिर तो हमारा 3, मतलब उसके चलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अब हम टिके हुए थे किस चार्ट पे? हम टिके हुए थे, चार्ट भूल गए। अरे किस पे थे, किस पे एग्जाम्पल चल रहा था इसके पहले? ना गेल नहीं था, गोलपाल था। कोलपाल। तो कोलपाल को जो हम जोन है, यहाँ पे मैजिक समझिएगा। आपने एंट्री मार्क किया ये वाला, और स्टॉप लॉस मार्क किया ये वाला। कैसा फीलिंग आएगा कि अगर प्राइस आए घूमते हुए और स्टॉप लॉस करके इस तरह से स्टॉप लॉस देके आपको ऊंचा ऊपर चला जाए, तो आपको गाली आएगा कि नहीं? मुंह से तेरी बीप 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 वाली गालियां निकालेंगे नहीं? हाँ या ना? आए, गाली देंगे नहीं देंगे? लेकिन मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ कि ऐसे नहीं करेगा ये जमूरा ऐसे नहीं करेगा। इस जमूरे का एक सॉल्यूशन छिपा हुआ है। इस जमूरे का एक जो कदम छुपा हुआ है, वो कदम है आपका। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आई आई डोंट अंडरस्टैंड। अरे तुम आए हो टेक्निकल एनालिसिस समझने के लिए, इतना समझना पड़ेगा? नहीं समझ में तो फिर देखो, कोई शॉर्टकट ढूंढो, कोई अच्छा एडवाइजर ढूंढो। मेरा डीमेट अकाउंट लगभग लगभग 10-12 ब्रोकर में है, और मुझे भी पर डे कॉन्ट्रैक्ट आता है। आपको कॉन्ट्रैक्ट आता है? कुछ लोग हमसे बोलते हैं ना कि रवि भाई, मैं शेयर खान में भी रखा हूँ, जीरोधा में भी रखा हूँ, एंजल में भी रखा हूँ, अपर स्टॉक में भी रखा हूँ, पर्सनल टिकट भी रखा हूँ। और मुझे पर डे टिकट, पर डे मुझे कॉन्ट्रैक्ट आता है ब्रोकर से। ब्रोकर से कॉन्ट्रैक्ट तब आता है कि मैं 2-4 ब्रोकर का आपको दिखा देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट खोल के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अंडरवियर तक ही ठीक है, उसके नीचे नंगा होकर बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ तक ठीक है। नालायक। देखिए, ये ये हमें भेजते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक एक ब्रोकर का दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको। देखिए, ये मुझे बर्थडे भेजते हैं, योर डेली मार्जिन स्टेटमेंट, कंबाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट कम बिल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कम बिल हमें भेजते हैं। तो ये हर दिन तो इसलिए तो नहीं भेजते हैं कि ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट हमें इसलिए भेजते हैं ना ये लोग, क्योंकि देखिए, कंबाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट एंड बिल, ये बिल देखिए आया हो ना, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, कंबाइंड। ये बिल इसलिए भेजते हैं ना क्योंकि मैं ट्रेड करता हूं पर डे, मेरा मल्टीपल। लेकिन मैं इनका ट्रेड सिर्फ और सिर्फ कुछ एक ट्रेड के लिए करता हूं, क्योंकि मैं इन पर पूरा भरोसा नहीं करता। मैं इन ट्रेड को, सब सारे ट्रेड को मैं ऑटोमेशन पे लगा, मुझे कोई भी ब्रोकिंग अकाउंट दे दो, मैं ब्रैकेट ऑर्डर निकाल लूंगा। लेकिन ये आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस ऑफ शेर खान, या किसी 4-5 ब्रोकर उसमें सेटिस्फाइड नहीं हूँ ना। तो ये फील्ड एंड फील्ड का हमारा पैटर्न बना। और इस फील्ड एंड फील्ड के पैटर्न में मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेके चलिए इसको 1 आवर पे। तो 1 आवर पे ले चलते कितना बोरिंग कैंडल हो गया? 2। अब अगर इसका आप जज नहीं करेंगे तो ठाकुर आएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस यहां होना चाहिए, स्टॉप लॉस देगा और ठाकुर ऊपर चला जाएगा। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सिर्फ हमें पैसा कमाना नहीं सिखाता है, हमारे ट्रेड को भी बचाता है। कुछ लोग हमसे कहते हैं ना कि रवि साहब, आप ट्रेडिंग करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट बिल क्या, मेरे बेटे का रिश्ते का कार्ड भेजते हो लोग? व्हाई दे आर सेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिल एवरी डे? रिश्ते का कार्ड तो नहीं भेज रहे हैं वो मुझे? तभी तो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल क्या है हर दिन का? कुछ करता हो तभी तो आता है। प्रीमियम ब्रोकर एक ही है सर, टिकट लो। प्रीमियम प्रीमियम ब्रोकर एक ही है, टिकट लो, टिकट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
पैसा कमाओ, टिकट लो। ओ, मोदी जी वाला नहीं, टिकट लो, टिकट, ट्रेडिंग टिकट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? मल्टीपल टाइम फ्रेम में सिखाया कि स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए। अब मुझे आप बताइए, मजा आया या नहीं आया सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने से? मजा आया नहीं आया? तो एक एक टॉपिक पढ़ने के लिए हमें बहुत चीजों को घुमाना पड़ता है। एक एक टॉपिक को समझने के लिए हमें मल्टीपल चीजों को घुमाना पड़ता है। और आपको सिर्फ टू द पॉइंट टॉपिक चाहिए। लेकिन जब तक मल्टीपल चीजों को एक साथ जमा नहीं करेंगे, तो समझ में आया कि एक एमटीएफ को समझाने के लिए हमको कितना दूर तक चलना पड़ गया, सिर्फ एक एमटीएफ को समझाने के लिए। हम्म मैं अगर आपके अकॉर्डिंग चलूँ ना, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। आप सब लोग बिल्कुल घोड़े पे सवार हैं। तो ये था एमटीएफ का मतलब। अब इसी एमटीएफ में चलते हैं। इसी एमटीएफ के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का समाधान हो गया, जय हो। और अकाउंट दिखाइए, और कुछ देखेगा? सिर्फ अकाउंट ही देख के काम चल जाएगा? नालायक। मैं ट्रेडिंग करता हूं नहीं करता हूं, मैं अपना अकाउंट देखो। मैं बताऊं एक चीज, मैं आपसे हमेशा परसेंटेज पूछता हूँ। मैं तो इसलिए दिखा दिया कि तुम्हें ट्रस्ट बना रहा है कि मैं ट्रेड करता हूँ। अब बड़े अमाउंट से करता हूँ, मेरा कोई छोटा मोटा अमाउंट से ट्रेडिंग नहीं है। मेरा अमाउंट, अगर मेरा स्टॉप लॉस आप लगा देना तो आप सो नहीं पाएंगे। मैं बड़े अमाउंट से ट्रेड करता हूँ, इसलिए ग्लोबल मार्केट में बैठा हूँ मैं। मेरा इंडियन मार्केट तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। ये सब जो लोग न्यूज छापते हैं उनको मेरी असलियत के बारे में पता नहीं है। अभी भी मैं जो एक्शन लेने जा रहा हूँ, मैंने एक शब्द बोला था कि अगर मेरा पासा चल गया तो 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दूंगा विद इन 3 इयर्स। और कम से कम 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, अगर मेरा वो पासा चल गया तो। और नहीं चला तो जीरो हो जाऊंगा मैं। लेकिन खोपड़ी जीरो नहीं होगा, कहीं से दोबारा शुरुआत कर लेंगे। लेकिन ये रिस्क हम लेंगे। हम, मेरी वाइफ भी ओके बोल दिए, पापा भी बोल दिए, गुरुजी भी ओके बोल दिए, सब लोग बोले जा। क्योंकि उनको पता है कि अब गिर ही नहीं सकता ये। अब आगे, दूसरा दूसरा जोन, बीईएल। बीईएल, बीईएल को पहले समझते हैं, समझना पड़ेगा। और अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारा नुकसान। ए, नहीं, एक्चुअली में क्या बात आई? कौन सा वाला से? ऐसी ऐसी। हम्म अगला एक है, कौन कौन। एक कौन का चार्ट है, कौन का। इस कौन के चार्ट में ये हमारा जोन है। और इस कौन चार्ट में हमारे पास एक डिमांड जोन भी है, 3 लेग आउट कैंडल से 3 बोरिंग कैंडल। ये जोन सही नहीं है, इस जोन को हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये जोन ट्रैप है। ये जोन, अगर इसको हम 1 आवर ब्रेक करते हैं तब भी बोरिंग कैंडल एक है। और व्हाइट एरिया इसमें थोड़ा कम है, व्हाइट एरिया थोड़ा कम। आगे, अगला जोन, अगला जोन, रिलायंस। किस पे? रिलायंस पे। रिलायंस वाला जोन अभी आप अभी है, जोन है, लेकिन अभी आप समझने के लिए मेंटली उतना प्रिपेयर नहीं है, तो रिलायंस वाला जोन अभी आप नहीं समझ पाएंगे। अगला जोन है आपका एक कैनरा बैंक का सप्लाई जोन, फील्ड एंड फील्ड, 2 बोरिंग कैंडल। एक होता ज्यादा अच्छा होता, दो भी है, चल सकता है। इसका अगला जोन है टोरेंट फार्मा।
टोरेंट फार्मा। अब टोरेंट फार्मा में जोन दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले टोरेंट फार्मा 15 मिनट्स, आप कहते हैं जोन नहीं मिलता है। क्या टोरेंट फार्मा में 15 मिनट पे फील्ड अनफील्ड फील्ड का जोन है? तो अगर है, 10 मिनट पे जाके चेक कीजिए। 10 मिनट पे भी प्राइस 5 पैसे ऊपर से निकल जाएगा। 10 मिनट पे भी फील्ड अनफील्ड फील्ड का ही जोन है, और 15 मिनट पे भी फील्ड अनफील्ड फील्ड का ही जोन है। ठीक है, एंजॉय, अरे एंजॉय कर रहे हो? इसी टोरेंट फार्मा में ये पहले चलेगा, 1:5 लेना है हमें, क्यों? मेरा सब ब्लॉक कर दिया क्या? तो ये तो चल ही रहा है। व्हाट यू डिड? इज एवरीथिंग ऑल राइट भाई? इट्स डन। बूंदी वाला ना? ठीक है। टोरेंट फार्मा 2 आवर्स, ये हमारा चार्ट है। फील्ड अनफील्ड फील्ड 1 आवर पे लेके चलिए। टाइम बदलने से चार्ट का वैल्यू नहीं बदल जाता। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। हमें एमटीएफ हर हाल में लगाना। आज एक्सआरपीटी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। अब आगे एक एबीबी। एबीबी में ट्रेड नहीं करता हूं मैं, आपके लिए सिर्फ दे रहा हूं, ठीक है? एबीबी, एबीबी में ट्रेड नहीं करता हूं। अगर आपकी इच्छा करे तो आप ले लीजिएगा 2 आवर्स। और ये 2 आवर्स से फील्ड अनफील्ड फील्ड, मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा। 2 आवर्स पे है, 1 आवर में वैलिडेट कर लीजिए। जोन तो वही रहेगा ना, 2 आवर पे जाओ। तो टाइम फ्रेम चेंज करने से, टाइम फ्रेम चेंज करने से वैल्यू नहीं बदलता। ठीक है, टाइम फ्रेम चेंज करने से वैल्यू नहीं बदलता है। मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मुझे पसंद नहीं है अभी भी, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल्स भी सब कुछ भी है। मैं ट्रेड अभी भी नहीं करता। कारण ये है कि मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, मैं नहीं करूंगा बस। 11, 5, 16 है, 25% से ज्यादा होता तो ट्रेड करता। ठीक है, ओके। आगे, अगला अगला है मारुति। अगला है मारुति। मारुति का चार्ट है 2 आवर्स, थोड़ा सा नीचे है लेकिन जोन है। मारुति के चार्ट में 2 आवर्स पे जोन है। स्वाद नहीं आया तो बताओ क्या करें? दलवीर सिंह बोल रहे हैं, सर स्वाद नहीं आया। कैसे स्वाद आएगा दलवीर? दलवीर, स्वाद कैसे आएगा? नालायक। ठीक है, तो ये हमारा फील्ड एंड फील्ड का है। 1 आवर पे लेके चलिए। एक साल आज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो बड़ा टॉपिक हो, तो हम, आपको थोड़ी पता था पढ़ाने से पहले कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं? आपको थोड़ी पता था कि पढ़ाने ये टॉपिक, ये तो हमने टाइप किया ना। हमसे जबरदस्ती करोगे मत, स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, लिटिल लिटिल का टाइम हो गया, पौवा लगाना है ना, शाम हो गया। सिर्फ फील्ड अनफिल फील्ड, तो फील्ड अनफिल फील्ड, इतना जोन दे दिया स्वाद नहीं आएगा। तुम लोग वहां चले जाओ जहां स्वाद आए, ठीक है? हम तुम लोग के लायक नहीं है। ठीक है, 1 आवर पे भी देखिए, वन बोरिंग कैंडल। अगला एनटीपीसी, जोन मेरे पास भरा पड़ा है। इतना जोन है कि आप ट्रेड करते करते थक जाएंगे। इतना जोन दे रहा हूं आपको, बिना मेहनत का आपको सब कुछ दे रहा हूं। तुम लोग कृतज्ञ हो, कृतज्ञ, कृतज्ञ नहीं हो। 1 आवर देखो, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ। और एक चीज, मैं परसों तक मई महीने का सारा रिकॉर्डिंग रखूंगा।
कल 28 तारीख वाला रिकॉर्डिंग आपका डिलीट हो जाएगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिकॉर्डिंग देख लिया कीजिए। नहीं देखेंगे क्योंकि हम रिकॉर्डिंग सिर्फ 7 दिनों का कमिटमेंट करते हैं। रिकॉर्डिंग देख लीजिए। 28 तारीख का रिकॉर्डिंग कम से कम 8 बार जरूर देखिए। ठीक है। ओके। और एक चीज, इतना जो मैं जितना जोन का आपको साहब सारे जोन को इस रूल्स पे जाके वैलिडेट कीजिए, एक भी जोन फेल नहीं होगा। मैंने कोल पाल में जो एग्जांपल दिया कि क्यों लगाते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ये आपके ट्रेड को चलाता नहीं है बल्कि बचाता भी है। तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू लर्न इन ट्रेडिंग, बट स्लोली 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 स्लोली। और नाउ रिकॉर्डिंग स्टॉप।